गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेटा 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। आज 11th का फर्स्ट क्लास बेटा है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सेकंड चैप्टर है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं बेटा? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ड और वो जस्ट रीडिंग वाला चैप्टर है, उसका कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना स्कूल में या ना कंपटीशन में बेटा। तो वो से रीडिंग जैसा ही है, तो आप चाहें तो इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। हम लोग सेकंड चैप्टर से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को हम फर्स्ट चैप्टर मानेंगे। चैप्टर बेटा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा आज, और इस चैप्टर को बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला यूनिट्स के बारे में बेटा पढ़ेंगे आज हम। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की, और बेटा थर्ड क्लास में हम बात करेंगे एरर्स की बेटा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कुछ भी बने, ये हमेशा चैप्टर बेटा काम आएगा, ऑलवेज। जैसे मुझे पता है, मैंने बीटेक कर रखा है IIT रुड़की से, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, मुझे पता है बेटा ये हमें भी काम आया था। तो ये हमेशा बेटा काम आने वाली चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे। आज का क्लास बेटा बेसिकली थ्योरेटिकल है, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे अगले क्लासेस में न्यूमेरिकल आना शुरू होगा, और हम फिजिक्स की जब बात करेंगे तो मेनली बेटा न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे और थ्योरी कम होगी। जैसे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में, वहाँ थ्योरी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। और मैथ जैसे आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल ही ज़्यादा होता है सिर्फ। तो ये मैथ के आसपास की चीज़ है। आज बेटा हमें स्टार्ट करेंगे यूनिट्स के बारे में। अगले क्लास में मैंने कहा डायमेंशन, फिर एरर्स बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती बेटा? कुछ आइडिया आपको? यस, बचपन से ही आइडिया है। आप जानते हैं टाइम के बारे में, आपने सुना है बचपन से ही। टेम्परेचर भी सुना है आपने, गरम ठंडा, हम जानते हैं बेटा इस बात को। आपने तौला भी है, वे किया है चीज़ों को, कभी आम लाते हैं तो कभी मिठाई लाते हैं, तो आप मास जानते हैं। आपने लेंथ भी मेजर करी होगी, कपड़ा लेके मम्मी के साथ आए होंगे, इतने मीटर है, तो आपने लेंथ भी मेजर करी होगी। तो आप जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में चीज़ों को कहीं ना कहीं फील किया है, उन्हें मेजर किया है, टाइम को, मास को, लेंथ को। ये सारी की सारी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब जानते हैं भाई, लेंथ को हम मेजर करते हैं बेटा किसमें? मीटर से। टाइम को बेटा किसमें? सेकंड में, आवर में, मिनट्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर चाहे डायरेक्टली कर लें या इनडायरेक्टली कर लें बेटा। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, हम लोगों को जब बुखार होता है, कभी ना हो, लेकिन हमें जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो हम कैसे मेजर करते हैं बेटा? थर्मामीटर मुंह में लगा देते हैं डॉक्टर, या यहाँ लगा देते हैं, तो हम डायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब सन के टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने डायरेक्टली मेजर किया, मुंह में लगा के या यहाँ लगा के, या हमने सन का इनडायरेक्टली मेजर किया। तो फिजिकल क्वांटिटी वो हुआ जिसको हम मेजर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा। कैसे? आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी बेटा, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बेटा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के लॉ लगा के, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी बेटा। अच्छा बेटा, 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। फंडामेंटल बेटा क्या होता है? जैसे टाइम है बेटा, तो टाइम अपने आप में अकेला है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ है, लेंथ भी अकेली है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी क्वांटिटी को बेटा फंडामेंटल बोलते हैं। तो फंडामेंटल बेटा होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे मास है, टाइम है, लेंथ है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते बेटा, इसे हम फंडामेंटल बोलते हैं।
और डिराइव वो होता है जो दूसरों पे डिपेंड करे। तो डिराइव्ड डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी, आपने 9th क्लास में वेलोसिटी पढ़ा बेटा है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे बेटा। तो जो दूसरों पे डिपेंड करे उसे हम डिराइव बोलेंगे, और जो डिपेंड ना करे बेटा उसे क्या बोलेंगे? हम फंडामेंटल बोलेंगे। तो हमने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल और डिराइव बेटा क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और मेजर बेटा किससे करते हैं? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मास को केजी से वगैरह से, टाइम को सेकंड में बेटा। तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं? यूनिट। जो फिजिकल बेटा क्वांटिटी हमारे पास में है, उसको हम जो मेजर कर रहे हैं जिस स्टैंडर्ड से, उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट बेटा होता है स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम जानते हैं टाइम का स्टैंडर्ड क्या है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। मास का यूनिट बेटा क्या है? केजी, हमें बचपन से पता है। लेंथ का बेटा स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। तो हमें बेटा स्टैंडर्ड्स पता है, इन स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट होता है स्टैंडर्ड जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अच्छा, दो तरह की बेटा फिजिकल क्वांटिटी थी, तो दो तरह की यूनिट भी होंगी बेटा। पहला कौन सा था? फंडामेंटल था। दूसरा बेटा क्या था? डिराइव्ड था। तो फंडामेंटल यूनिट वो होंगे जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे केजी, मीटर, सेकेंड। केजी मीटर पे डिपेंड नहीं करता, मीटर सेकेंड पे डिपेंड नहीं करता, आपस में डिपेंड नहीं करते बेटा। तो ऐसे यूनिट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी बेटा डिराइव्ड होती हैं। डिराइव्ड वो होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड करें, इट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी की बेटा यूनिट याद करो क्या थी एग्जांपल के तौर पे? मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो डिपेंड कर रही है मीटर पे और सेकंड पे, इसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा, हमने क्या पढ़ा अब तक? फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करें, दो तरह की, डिराइव, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जो डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल, जो डिपेंड करे वो डिराइव्ड। और फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम किससे मेजर करते हैं? यूनिट से। यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जिससे मेजर करते हैं हम, वो भी दो तरह का होगा, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल वो जो डिपेंड ना करे, डिराइव वो जो डिपेंड करे। ना अब बात बेटा ये आती है कि ये यूनिट होना कैसा चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, इसकी खासियत क्या हो, इसकी विशेषता क्या हो। आप क्या सोचते हैं कैसा यूनिट होना चाहिए? जैसे हमने कहा टाइम का यूनिट बेटा क्या है? सेकंड है। मास का क्या है बेटा? केजी है। लेंथ का क्या है बेटा? मीटर है। तो इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताएं? तो कई सारी हैं बेटा, हम लोग तीन की बात करेंगे, 3 की बेटा बात करेंगे। पहले जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कोई भी जो यूनिट हम चूज करें वो बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी फैक्टर के साथ में। जैसे इट शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टेम्परेचर एंड प्लेस। ना तो टाइम के साथ बदले, ना टेम्परेचर के साथ में, ना प्लेस के साथ, ना किसी भी फैक्टर के साथ में, यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों भाई? आपके पास 1 किलो था, आज 1 किलो इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो गया या इतना बड़ा हो गया, मजा आएगा? नहीं, सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो टाइम के साथ यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए, ये पहली बात हुई, ये पहला करैक्टर हुआ यूनिट का बेटा। दूसरा क्या हुआ, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं सेकंड समझाने के लिए। क्या मेरा मास गेस कर सकते हैं? मैं कितना वेट होगा, थोड़ा सा हाफ बॉडी देख के गेस कर सकते हैं आप? मोटा ताज़ा इंसान हूं, जहां तक मुझे याद है ये 85 kg होगा, काफ़ी पहले मेजर किया था, 85 के आसपास होगा। 85 क्या बेटा? kg। यहां से एक बात समझ लीजिए, अगर मैं 85 कह रहा हूं तो 85 मीनिंगलेस है। और यहां एक बता दूं मैं कि अगर स्कूल में आपने सिर्फ 85 लिख दिया, केजी नहीं लिखा, मैम हाफ मार्क्स काट लेंगी। यूनिट जरूर लिखना बेटा फिजिक्स में, वरना मार्क्स काट लिए जाते हैं। वैसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन सिखाने के लिए मैम मार्क्स काट लेती हैं।
तो बेटा मेरा मास 85 kg है। अच्छा, आप जानते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो अगर मेरा मास को ग्राम में बोला जाए तो कितना मास होगा? 85 इंटू 1000, दैट इज 85,000 ग्राम मेरा मास। 85 kg या 85,000 ग्राम्स। अच्छा, आप क्विंटल जानते हैं? तो क्विंटल जो बेटा होता है, क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 kg। तो अगर मेरे मास को क्विंटल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए आप? बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप 85 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 क्विंटल कितना होता है? 100 kg। तो मेरा मास कितना होगा? 85/100, दैट इज 0.85 क्विंटल। अब देखिए, मैंने अपने मास को 3 तरीके से बोला। पहला क्या बोला? 85 kg, केजी इतना बड़ा होता है। दूसरा क्या बोला? 85,000 ग्राम, ग्राम इतना सारा होता है, छोटा सा। और तीसरा क्या बोला? 0.85 क्विंटल, क्विंटल इतना बड़ा होता है। सबसे ज्यादा समझ कौन सी बात आएगी? 85 kg या 85,000 ग्राम या 0.85 क्विंटल? आप जानते हैं 85 kg समझने में बहुत आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने kg इतना बड़ा यूनिट यूज किया है, इतना छोटा ग्राम यूज नहीं किया, इतना बड़ा क्विंटल यूज नहीं किया। तो यूनिट ऐसी हो जो हम समझ सके, ना तो बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो बेटा। तो इट शुड बी नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। यूनिट ना तो बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी बेटा हो, वो ऐसी हो जिसको हम समझ सके। अच्छा, हाथी का, एलिफेंट का वेट कितना होगा बेटा? आप जानते हैं वहां क्विंटल नहीं लेंगे, सॉरी केजी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे बेटा? क्विंटल लेंगे या टन्स में लेंगे। हाथी बड़ा है तो यूनिट भी हमें बड़ी करना पड़ेगी, उसके लायक करना पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगी। तो जैसी चीज है बेटा वैसी यूनिट हम यूज करेंगे। तो यूनिट ऐसी हो ना तो बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। तीसरी बात, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। प्रोड्यूस समझते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा बनाना। तो ये आसानी से बनाई जा सके। क्यों? मान लीजिए बेटा अमेरिका में केजी बनाया गया, अगर हम इंडिया में बना सके तो सस्ता पड़ेगा, अगर अमेरिका से इंपोर्ट करें तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो कैसा होना चाहिए? ऐसा कि हम उसे इंपोर्ट ना करना पड़े, यहां बना लें। तो इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल बेटा। तो ये हो गए बेटा कुछ कैरेक्टर, कुछ विशेषताएं, कुछ खासियत बेटा किसकी? यूनिट की बेटा। और भी हैं, एक बार बुक जरूर स्कैन करिएगा, बुक से पढ़िएगा बेटा, और भी हैं, लेकिन 3 सफिशिएंट बेटा है। अब हम बात करें बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बेटा। हमने यूनिट सीख लिया, टाइप सीख लिया, कैरेक्टर सीख लिया, अब बात करें सिस्टम की बेटा। देखिए, हम जानते बेटा हैं कि मास को हम किससे मेजर करते हैं? केजी से, लेंथ को मीटर से, टाइम को बेटा सेकंड से। तो एक कलेक्शन हो गया बेटा ये। इस कलेक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। और हम जानते हैं वर्ड बहुत बड़ी है बेटा, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोग हैं बेटा। तो उसमें डिफरेंट बेटा सिस्टम बनाए गए। सीजे सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। इस सिस्टम में माना गया बेटा कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं एंड 3 फंडामेंटल उनके यूनिट्स हैं। 3 फंडामेंटल बेटा क्वांटिटी कौन है? मास, लेंथ और टाइम। मास की यूनिट ग्राम, टाइम की सेकेंड और लेंथ की सेंटीमीटर बेटा। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एक सिस्टम है जो लोग फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं कुछ लोग इसको, लेकिन बहुत कम। दूसरा बेटा एफपीएस है, ये अंग्रेज फॉलो करते हैं, इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स ज्यादा फॉलो करते हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड। लेंथ को फुट से मेजर करते हैं। अब फुट समझते हैं भाई, फीट कितनी हाइट हमारी है? 6 फीट कहते नहीं हम लोग हैं, तो वही फुट, 6 फीट, 1 फुट, 6 फीट ऐसे। दूसरा पाउंड, और पाउंड मास के लिए, और सेकंड बेटा किसके लिए? टाइम के लिए। अच्छा, पाउंड आपने सुना पहले बेटा कहीं? यस, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग अगर देखें बेटा, और भी इस तरह के स्पोर्ट्स में, तो आज भी वेट को पाउंड में यूज करते हैं, आप देखेंगे कभी। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो 1 kg बेटा होता है, सॉरी 1 पाउंड जो होता है
वो 0.455 kg के बराबर होता है। पाउंड को बेटा एलबीएस से शो करते हैं, पाउंड को एलबीएस सिंबल है, एलबीएस शो करते हैं और ये 0.455 kg के बराबर होता है बेटा। ऐसी डाटा में भी कहीं काम आ जाए, नॉलेज होना चाहिए। वैसे आपको हर चीज कई बार काम नहीं आती, तो नॉलेज होना चाहिए बेटा। तीसरा सिस्टम बेटा एमकेएस सिस्टम। एम फॉर मीटर लेंथ के लिए, के फॉर किलोग्राम मास के लिए, एस फॉर सेकेंड टाइम के लिए। जब बात आगे बढ़ी बेटा, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई 3 से काम नहीं चल रहा है, देयर शुड बी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 4 फंडामेंटल यूनिट्स। तो उन्होंने कहा मीटर लेंथ के लिए हो, किलोग्राम मास के लिए हो, सेकेंड टाइम के लिए हो, और एम्पेयर करंट के लिए हो। 10th क्लास में आपने करंट बेटा पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा 10th क्लास में, तो वही वाला एम्पेयर हो करंट के लिए बेटा। अब देखिए ये सिस्टम, सपोज हम 4 ही बात करें तो 4 सिस्टम भी बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। मान लीजिए हम इंडिया में हम सपोज एमकेएस यूज कर रहे हैं, अंग्रेज एफपीएस यूज कर रहे हैं, हमें उनसे लेन देन करना होगा, व्यापार करना होगा, बिजनेस करना होगा, कैसे करेंगे? तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेटा। जैसे आप जानते हैं आजकल WHO हु बड़ा फेमस हो रहा है, तो एक वर्ल्ड बॉडी है, कंट्रीज ने मिलकर बनाई हुई है। ऐसे यूएनओ आपने सब जानते हैं। तो बहुत सारी वर्ल्ड में बॉडीज हैं जो कंट्रीज ने मिलकर बनाई हुई हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों को देखती है। तो ऐसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर बनाया गया। उससे कहा गया भाई कि एक सिंगल सिस्टम बनाओ, और उस सिंगल सिस्टम को कहा गया बेटा एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस क्यों नहीं लिखा बेटा, एसआई क्यों लिखा? एक्चुअली बेटा ये जो बॉडी है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये फ्रांस में है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और आप जानते हैं वहां फ्रेंच यूज होती है। तो फ्रेंच में इसी को बोला गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई वहां से लिखा गया। वैसे इंग्लिश में से बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आईएस सिस्टम भी बोल सकते हैं, नॉर्मली एसआई सिस्टम ही बोलते हैं बेटा। तो अब हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की। जब एसआई सिस्टम की बेटा बात की गई, जो बॉडी बनी उसने डिसाइड किया कि भाई 4 फंडामेंटल से काम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि कम से कम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें मानना पड़ेंगी, और 2 और एक्स्ट्रा दी। उन्होंने कहा ये सप्लीमेंट्री है, तो टोटल 9 हो गई। तो उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी, उनकी 7 बेटा यूनिट्स मानी फंडामेंटल, और 2 सप्लीमेंट्री मानी। हम लोग आते हैं कौन कौन सी मानी, तो एक बार रीड कर लेते हैं। रीड बेटा हम इसलिए करेंगे, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इसलिए रीड आउट कर दूंगा कि कहीं कुछ गलती होगी तो हम उसे ठीक कर लेंगे, और आप उसे सुन भी लेंगे कि गलती होगी तो ठीक कर लेंगे उसको। तो इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा। तो 7 फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री बेटा है। क्या क्या है आइए देखते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले मास, और मास की बेटा यूनिट क्या, केजी, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट केजी। दूसरी बेटा लेंथ, लेंथ की बेटा यूनिट मीटर। तीसरी बेटा क्या, टाइम, टाइम की बेटा क्या, सेकेंड। चौथी टेम्परेचर, केल्विन से मेजर करते हैं, जानते हैं आप, टेम्परेचर केल्विन से मेजर करते हैं। फिफ्थ करंट, एम्पेयर से मेजर करेंगे। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, सुना होगा बेटा आपने। तो ये लगभग आपके सब सुने हुए बेटा पहले से। ये वाला शायद ना सुना हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला, सीडी से डिनोट बेटा करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अगर आप ट्यूबलाइट देखें, बल्ब देखें बेटा, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 20 वॉट का पावर है, वहीं पे ल्यूमिन वर्ड एक लिखा हुआ होगा बेटा। तो वो कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बेटा यूनिट होती है। आप एक बार देखिएगा ट्यूबलाइट को, ट्यूबलाइट के रैपर को देखिएगा, वहां आपको मिलेगा ये। ना बेटा 2 सप्लीमेंट्री दी गई। पहला प्लेन एंगल, एंगल हम जानते हैं प्लेन एंगल, उसे रेडियन यूनिट दी गई। डिग्री भी सुना होगा आपने बेटा, लेकिन ऐसा यूनिट बेटा एंगल की रेडियन होती है।
डिग्री भी होती है लेकिन एसआई यूनिट रेडियन होती है। दूसरा बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपने नहीं सुना होगा, हम 12th में बेटा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 11th क्लास में बस इतना ही कि सॉलिड एंगल होता है और यूनिट होती है एसटी रेडियन। एसटी रेडियन, एसटी रेडियन, एसटी रेडियन होती है। तो एसआई सिस्टम में बेटा हमने देखा कि 7 हमारे पास में फंडामेंटल है और 2 बेटा हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा हैं। नाउ इसका फायदा क्या है बेटा, एसआई सिस्टम बनाने का क्या फायदा है? आपके मन में क्या आ रहा है, क्या फायदा है इसका? फायदा मतलब एडवांटेज क्या है इसका, बता सकते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा यह है कि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसा कंफ्यूजन? जैसे हम जानते हैं हम इंडियंस हैं, हम हिंदी बोलते हैं या हम मिक्स बोलते हैं सब कुछ, बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है हमारी लैंग्वेज, बहुत सारी जगह वर्ड बोरोड है, तो हम मेनली वैसे हिंदी बोलते हैं। अंग्रेज़ क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश बोलेंगे। चाइनीज़ हम जानते हैं, चाइना के लोग चाइनीज़ बोलेंगे, तो या जापान के जापानीज़ बोलेंगे। अगर हमें जापान वालों से बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है, तो बातचीत मुश्किल होगी क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मान लिया अगर एक ही लैंग्वेज होती, भाई हिंदी ही सब जगह होती तो कितना आसान होता, या इंग्लिश एक जगह होती। वैसे मैं नहीं कह रहा कि एक लैंग्वेज होती तो अच्छी बात होती, हर लैंग्वेज की अपनी अलग ब्यूटी है, उसकी अपनी अलग खासियत है, एक लैंग्वेज होना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूज़न के पॉइंट से कि अगर एक ही लैंग्वेज होती तो कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक सिस्टम को बनाना ज़रूरी था। इसके बेटा कुछ और भी एडवांटेज हैं जिसकी हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं एसआई सिस्टम के एडवांटेज की। इसके बेटा प्राइमरी 3 बड़ा एडवांटेज हैं। पहला कोहेरेंट, दूसरा बेटा हमारे पास में रेशनल, और तीसरा मैं इसके बाद बात करूंगा मीट्रिक कहते हैं, आगे बात करेंगे बेटा हम लोग। कोहेरेंट क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की बेटा यूनिट जो है क्या बेटा होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है? फंडामेंटल है। सेकंड भी क्या है? फंडामेंटल है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, तो मीटर पर सेकंड एक डिराइव्ड यूनिट है। तो बेटा ये डिराइव्ड यूनिट है और डिराइव में फंडामेंटल है 2, जिनमें एक को दूसरे डिवाइड किया गया है। तो डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख दिया, एक को दूसरे से डिवाइड करके। अच्छा, कहीं कहीं हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जरूरत पड़े मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिराइव की यूनिट को हम फंडामेंटल के से में आपस में डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या हमने यहां पे कोई नंबर, कोई कांस्टेंट यूज किया बेटा? नहीं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब यहां बेटा क्या हुआ? कोहेरेंट का मतलब बेटा क्या हुआ कि हम डिराइव को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं, फंडामेंटल को आपस में मल्टीप्लाई करके या फंडामेंटल को डिवाइड करके, बिना किसी कांस्टेंट को यूज किए हुए। तो इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीनिंग दैट derived units can be written in terms of fundamental by multiplying or dividing them without using any constant। कोई नंबर यूज नहीं किया हमने जस्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया और दो यूनिट्स को, तो हमें एक डिराइव्ड यूनिट मिल गई बेटा। इसी को कहते हैं कोहेरेंट। यहां पर कोहेरेंट समझ गए कि डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बिना किसी कांस्टेंट को यूज किए हो बेटा। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, रेशनल बेटा क्या होता है? देखिए यहां पर 2 क्वांटिटी हैं, अगर उनका सिग्निफिकेंस सेम है तो उनका यूनिट सेम होगा, ये सिस्टम कहता है, ये हमारा एसआई सिस्टम कहता है। जैसे वर्क है बेटा और एनर्जी है। आज हम जानते हैं कि वर्क और एनर्जी का सिग्निफिकेंस सेम होता है, दोनों का सिमिलर सिग्निफिकेंस है, तो दोनों की यूनिट जूल होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम रेशनल सिस्टम।
It is a rational system of units, meaning that different quantities having same significance are represented by same unit. Work और energy का सेम सिग्निफिकेंस है, उनका यूनिट सेम होना चाहिए, जूल होना चाहिए। देखिए बेटा, आज देखने में सुनने में जितनी बात ये आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। आज से 100 साल पहले लोग सोचते थे वर्क अलग है और एनर्जी अलग है। इसलिए आप जानते होंगे वर्क यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है। जानते बेटा इस बात को आप? यस। तो पहले अलग होती थी, एनर्जी की कैलोरी, वर्क की जूल। कंफ्यूजन था, लोग समझते अलग अलग है, लेकिन ये सेम है बेटा। तो इसलिए ये सिस्टम रेशनलाइज करता है, ये रेशनल सिस्टम है। दो कॉन्सेप्ट हो गए, कोहेरेंट और रेशनल। कोहेरेंट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं, रेशनल मतलब सिमिलर को सेम यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है बेटा। थर्ड है बेटा कि ये मीट्रिक सिस्टम है। अब मीट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर, हम सब जानते हैं। तो 1000 के लिखेंगे 10³ मीटर्स। तो हमने किलोमीटर को मीटर के टर्म में लिखा 10³ से मल्टीप्लाई करके, ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, नैनोमीटर समझते हैं आप? तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁹ मीटर, या मीटर बाई मीटर बाई 10⁹। तो हमने पावर से डिवाइड कर दिया, सोचिए, या निगेटिव पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम एक यूनिट को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। यही बेटा हमारा मीट्रिक सिस्टम है। तो इट इज अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीनिंग दैट derived units can be written in terms of fundamental by multiplying or dividing by powers of 10। तो हमने समझा बेटा कि 3 एडवांटेज होंगे। कौन कौन से? पहला क्या था बेटा? कोहेरेंट, दूसरा रेशनल, और तीसरा मीट्रिक बेटा। ये है एडवांटेज ऑफ ऐसा सिस्टम। स्कूल के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। आज का जो बेटा क्लास है बेसिकली वो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आप कहें कि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बेटा। अगर हम एंट्रेंसेस की बात करें, स्कूल के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास जो है थ्योरी बेटा इसमें काफ़ी है, और ये थ्योरी स्कूल में पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बेटा मान लीजिए एक 3 मार्क का स्कूल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया जस्ट, कि एडवांटेज क्या होता है एसआई सिस्टम की बेटा। अब हमने बेटा बात कर ली एसआई सिस्टम की, और एसआई सिस्टम में बेटा हमारे पास में कितनी बेटा यूनिट्स थी? 7 फंडामेंटल थी एंड 2 सप्लीमेंट्री थी। आपसे स्कूल में इनकी डिफिनेशंस पूछता है कि भाई डिफाइन करो 1 kg को, डिफाइन करो 1 मीटर को, डिफाइन करो सेकेंड को, केल्विन को, एंड सो ऑन को बेटा। तो स्कूल में 1 मार्क में डिफिनेशन पूछते हैं। कुछ मैं आपको लिखाऊंगा और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप घर से अपने आप लिख लें, और कुछ मैं बाद में भी बताऊंगा आपको। जो मैं होमवर्क दूंगा बाद में भी आगे जब कोर्स आएगा बेटा उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करें पहले केजी की, कि केजी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो केजी की डिफिनेशन बेटा बड़ी ही वेग है। वेग समझते हैं? मतलब बहुत अच्छी नहीं है, हेजी, बहुत क्लैरिटी नहीं है। वैसे अभी रिसेंटली बात करें, इसी 2 साल के अंदर जो इंटरनेशनल बॉडी है उसने एक अच्छी डेफिनेशन बना दी, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स में नहीं आई। तो अभी हम उन डेफिनेशंस की बात करेंगे बेटा जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो हमारे कोर्स में है। नई डेफिनेशंस कुछ आ चुकी हैं, लेकिन हम उनको अभी नहीं लिखेंगे। हम अभी वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, वही बेटा हमारे कोर्स में है। नई डेफिनेशंस आ चुकी। नाउ मास की डेफिनेशन बेटा क्या होती है? 1 kg की डेफिनेशन बेटा क्या होती है? बहुत ही, मैंने कहा बहुत ही वेग डेफिनेशन है। एक सिलेंडर लिया गया और उसको जो हेडक्वार्टर है भाई इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स का, वहाँ रख दिया गया और कहा गया मान लो ये 1 kg है, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसके प्रोटोटाइप, उसके मॉडल भेज दिए गए, भाई ये मान लो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा kg है। तो बड़ा ही वेग है, क्यों मान लें भाई? लेकिन मानना पड़ेगा भाई, इंटरनेशनल बॉडी करी तो मानना पड़ेगा। वो लोग डिसाइड करते हैं। तो बेटा हमने मान लिया कि 1 kg कितना होता है। क्या होता है बेटा? 1 kg इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है। प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है,
सिलेंडर प्लेस एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस, ये जगह का नाम है बेटा, प्लेस का नाम है, नियर पेरिस इन फ्रांस बेटा। तो बस ये डिफिनेशन आपको स्कूल में लिखना बेटा। एक सिलेंडर लिया गया, कहा गया मान लिया हमने, मान लो कि भाई कि इसका मास 1 kg बेटा है। तो केजी क्लियर हो गया बेटा। दूसरा बेटा हम बात करेंगे मीटर की। अगर मीटर की बात करें तो मीटर बेटा बहुत बार डिफाइन किया गया, आज तक हिस्ट्री में बहुत बार डिफाइन किया गया। जो लेटेस्ट अभी है एनसीईआरटी में हम उसकी बात करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते बेटा। जैसे आप जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, मैं इस पे आता हूं डिफरेंस बेटा, पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। आप जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, याद है आपको? यस, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बेटा, ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं इस बात को, तो हम क्या कहेंगे कि लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कि लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में, ऐसा कह सकते हैं। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। अब सोचिए, इसको उठा के हम इसको नीचे ले आए बेटा इसके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये मैं यहां से रब कर देता हूं, हम कहेंगे 1 मीटर चलती है कितने में? सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ में। कुछ समझ में आया बेटा? 3 × 10⁸ की बेटा एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर वो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड। सेकेंड को बेटा इससे हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा सा रेटिंग नहीं आ रही है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। ये जो बेटा नंबर है एग्जैक्टली वो इसके बराबर है बेटा, ये 299,792,458। आप उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो लाइट ने चलना शुरू किया, कितना देर तक चलती रही? 1/299,792,458 सेकेंड तक चलती रही। तो इतनी देर में, इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस चलेगी उसी को क्या बेटा बोलेंगे? 1 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? 1 मीटर वो डिस्टेंस होता है जितनी देर में लाइट, इतने टाइम में लाइट जितना चलती है, इस टाइम में जितना लाइट ने मूव किया उसी डिस्टेंस को 1 मीटर बोलते हैं। और यहां मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की थी, आया कुछ समझ में? हमने बेटा बात कर ली है मीटर की, कि मीटर को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मेनी सेकेंड्स। अब बात करते हैं बेटा सेकंड की, इसके सेकंड क्या होता है। एग्जांपल लीजिए बेटा, देखिए जैसे मैं ये पेन हिला रहा हूं बेटा, आप जानते हैं इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो थोड़ा मजाक में कह दें आप कि भाई अनीश सर इस पेन को हिला रहे हैं और जितनी देर में 5 बार इसे हिला देंगे, 5 बार ऑसिलेट कर देंगे, उस टाइम को 1 सेकेंड बोलेंगे।
तो डेफिनेशन आ गई बेटा सेकंड की। आप कहोगे 1 सेकंड वो टाइम है जितनी देर में अनीस सर इसको 5 बार ऐसे ऑसिलेट करा दें। तो हम ये बात समझ गए कि टाइम को, सेकंड को ऑसिलेशंस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा हमने सीजियम लिया, सीजियम एटम लिया, और सीजियम एटम में हाइपरफाइन लेवल्स लिए। लेवल्स बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जैसे आप जानते हो, आपने 8th 9th में भी एटम पढ़ा होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं लेवल्स पे, ऑर्बिट्स में। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 2 हाइपरफाइन लेवल्स हैं। तो सीजियम में लाइट जो है इस तरह से सपोज ऑसिलेट कर रही है 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में, ऐसे बेटा ऑसिलेट कर रही है। अब इस टाइम को, ऑसिलेशंस को हम काउंट करेंगे। जितनी देर में लाइट ने 9192631770 बार ऊपर नीचे लाइट आई, इतने बार लाइट ऊपर नीचे आई, ऐसे ऑसिलेट की, उस टाइम को हमने काउंट किया और उस टाइम को हम 1 सेकेंड बोलेंगे। तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 oscillations of light between 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम एटम। ये मैंने कहा हाइपरफाइन बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। अभी समझ लो कि लेवल्स होते हैं कुछ, मैंने कहा ना न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स मान लो लेवल्स हैं। तो वहां लाइट ऐसे ऑसिलेट कर रही है। कितने बार ऑसिलेट करे? इतने बार, इतने बार ऑसिलेट करे, उस टाइम को काउंट कर लो। उस टाइम को बेटा क्या बोलेंगे हम? सेकंड बोलेंगे। तो ये बेटा सेकंड की डेफिनेशन हो गई। अच्छा मैं बेटा बात बता दूं, जब हम 10 से 11 में आते हैं, खासकर 10 से 11 में, तो जो लेवल बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। जो सब्जेक्ट का लेवल बेटा है, दिस अ ट्रेमेंडस चेंज, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं कहूँगा आ जाता है। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा बेटा। आप समझ लीजिए बेटा कि 11th भी वैसे ही आसान है जैसे 9th 10th आसान था, तो 11th भी वैसे ही आसान है। अब लेवल बढ़ाए तो बेटा हमें वैसे ही एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। आप सिंपल समझिए, अगर ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को हमने उठा लिया आसानी से, हम किसी बड़े वेट को भी आसानी उठा पाएंगे और हम वैसे एफर्ट लगाएंगे, हम वैसी मेहनत करेंगे, वैसी अगर हमारे जिस्म में जान है तो हम आराम से उसको उठा लेंगे। लेकिन हाँ, इस पेन को उठाने के एफर्ट, उसके उठाने के एफर्ट अलग होंगे। आसानी तब होगी जब एफर्ट अलग अलग होंगे। इसके लिए कम एफर्ट की जरूरत है, उसके लिए एफर्ट ज़्यादा चाहिए बेटा। तो हम ज़्यादा एफर्ट लगाएं, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये है कि हम क्या करें, कई बार मानने और समझने में गलती करते हैं। कई बार चीज़ें बेटा हमें मानना होती हैं, बहुत सारी अज्यूम करना होती हैं। पहली बार में समझने की ज़रूरत नहीं होती, अजम्पशन की ज़रूरत है। हाँ भाई सर कह रहे हैं मान लो, तो यकीन करिए, विश्वास करिए कि सर ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही होता होगा, और दोबारा में वो अपने आप यहाँ बैठ जाएगी अगर पहली बार में एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले उसे एक्सेप्ट करें जो बताया जा रहा है, और बेटा तब उसे समझने की कोशिश करें। एक्सेप्ट करेंगे भाई ऐसा हो सकता है, यस। अब इस चीज़ को हम विजुलाइज तो कर नहीं सकते, इतने ऑसिलेशंस, तो ये तो प्योरली साइंटिफिक कैलकुलेशंस बेटा हैं जो हमारे व्यू पॉइंट के अलग हैं। इतने कैलकुलेशन हम 1 सेकंड में काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमारे लिए समझना आसान नहीं है। इस बात को हम मानेंगे ही बेटा कि हम इतने बार और लाइट ऑसिलेट करती होगी, क्योंकि हम आंखों से देख नहीं सकते कि लाइट ऑसिलेट कर रही है 1 सेकंड में इतने बार। ना बेटा ये 3 डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, केजी, मीटर और सेकंड की। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, और मोल। मोल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बेटा मल्टीपल तरीके से, फर्स्ट चैप्टर में, और कैंडला बेटा। ये चारों मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप एक बार जाके बुक से एक बार कॉपी कर लें बेटा, और जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आगे मैं केल्विन बताऊंगा, एम्पेयर बताऊंगा, और बाकी भी सर बताऊंगा। अब हम कुछ और बेटा डेफिनेशंस की बात करते हैं जो फिजिक्स में हमारे काम की हैं बेटा। वो हमने SI देख ली, कुछ और देखते हैं जो हमारे बेटा फिजिक्स में काम की है, जरूरी है, क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो पहला है बेटा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU शॉर्ट में बेटा, ये क्या होता है? अगर हम अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक जाएं, अब देखिए ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है,
वी हैव टू अज्यूम। तो हर चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं होगी, हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थॉट देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये मानना ही है कि हम अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक जा रहे हैं। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, उसे हम बोलते हैं AU। तो 1 AU इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, मीन मतलब एवरेज डिस्टेंस है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? AU बोलते हैं। और 1 AU की बेटा वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, याद कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, ये मैंने डाटा लिखा, डाटा एक बार बुक से जरूर चेक बेटा करेंगे। मैं भी इंसान हूं, आपकी तरह भूल सकता हूं बेटा, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे गलती होती होगी, हम सबसे गलती होती बेटा। तो उसके लिए दिल बड़ा रखें कि आपकी तरह मुझसे भी गलती हो सकती है। कभी डाटा में कोई गलती हो जाए तो बुक से एक बार ज़रूर चेक करें, जितना आप डाटा बेटा लिखते हैं, और हो जाए तो हमें नोटिफाई कर दें बेटा। उस बात से परेशान नहीं हो कि सर से गलती कैसे हो गई, वैसे ही जैसे सबसे होती बेटा, तो सर भी वैसे ही इंसान है और सर से भी गलती हो सकती है। इंसान वही है जो अपनी गलतियों को मान ले बेटा, आप समझ लें। हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि अपनी गलतियों को हम मान लेते हैं। तो हमने समझ लिया बेटा AU क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा है सेकेंड इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर। लाइट ने सपोज चलना शुरू किया, लाइट प्रोड्यूस हुई, उसने चलना शुरू किया और चलती जाए 1 साल तक। आप जानते हैं 1 साल तक बहुत दूर निकल जाएगी। तो 1 साल में जो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, उसी को बोलते हैं हम लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में पूरा लाइट जितना चलेगी, उस डिस्टेंस को बेटा बोलते हैं हम लाइट ईयर। आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। लाइट ईयर, LY लिखा बेटा शॉर्ट में लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। 9th क्लास में पढ़ा था आपने, हम पढ़ेंगे आगे वैसे 11th में भी, तो आपने 9th में पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। लाइट की अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी होगी बेटा ये वाली हमारी, ये वेलोसिटी होगी बेटा हमारी, इनटू टाइम। टाइम कितना? 1 साल। 1 साल कितना होता है? 365.25। अब आप कहोगे सर हमें तो 365 पढ़ा, 365 पढ़ा, ये 0.25 कहां से आ गया? आपको पता होगा, लीप ईयर आपको याद होगा कि हर 4 साल के बाद में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में, वहां से आया सर ये। अच्छा, ये ईयर में टाइम लिखा। अच्छा, ईयर एसआई सिस्टम नहीं है। एसआई सिस्टम नहीं मतलब, ध्यान रखो कि जब भी कोई फॉर्मूला लगाओगे, जब भी कोई कैलकुलेशन करोगे, तो हमेशा वैल्यूज को एसआई सिस्टम में यूज करोगे। ये हमने मीटर पर सेकंड में लिखा बेटा, तो यहां सेकंड में टाइम जाना पड़ेगा। ये बेटा किसमें है? ईयर में। तो ईयर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है 1 by 1। पहले ईयर को हम कन्वर्ट बेटा किसमें करें? डेज में। तो कितने डेज हैं? 365.25। 1 ईयर था बेटा, तो 1 ईयर में इतने डेज हो गए। तो 1 ईयर को हमने बेटा डेज में कन्वर्ट किया, 1 ईयर को बेटा हमने डेज में कन्वर्ट किया, तो इतने डेज हो गए। अच्छा, डेज को फिर आर में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं? 24। फिर आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60। फिर मिनट को सेकंड में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60। तो ये पूरा टाइम बेटा जो 1 ईयर बेटा है, ये पूरा सेकंड्स में आ गया। तो 1 ईयर को डेज, डेज को फिर आवर्स, आवर्स को मिनट, मिनट को बेटा सेकंड लेगा। ये कैलकुलेशन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ दी, इसे खुद कैलकुलेट करें। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और इस वैल्यू को बेटा याद कर लें, ये है लाइट ईयर की वैल्यू। क्यों पढ़ लें बेटा इन डिस्टेंसेस को हम? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि जो स्टार्स हैं हमसे बहुत दूर हैं, गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर हैं। तो जब हम गैलेक्सीज और स्टार्स की बात करेंगे तो वहाँ मीटर बहुत छोटा यूनिट होगा, हमें एक बड़ा यूनिट चाहिए। तो बड़ा यूनिट बेटा कौन कौन है? AU है, लाइट ईयर है, और एक और है पार्सेक, जो इसके बाद पढ़ेंगे हम। बेटा पार्सेक पढ़ने से पहले आपको एंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और एंगल बेटा तब पता होगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़कर आ रहे होंगे, मैं अज्यूम करूं बेटा क्लास 5 से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, आपने एंगल्स ट्राइंगल्स क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मान के चल रहा हूं कि आप भूल गए होंगे।
बेटा जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मान के चलता हूं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो जहां जहां फिजिक्स में मैथ यूज होगी मैं आपको सारी मैथ्स बताता रहूंगा बेटा। ये अजम्पशन मान के चलूंगा मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आती, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं आती, तो मैथ्स आपको बताता रहूंगा। तो आइए एक बार एंगल के बारे में देख लेते हैं बेटा है, और जिनको आती वो भी ध्यान से देखें, शायद कुछ फायदा हो जाए बेटा। तो एंगल हम जानते बेटा है क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि एक आर्क लें लेंथ एल की, उसको दोनों एंड को मिला दे बेटा, एंगल बनेगा आर डिस्टेंस पे। यही एंगल हमारा प्लेन एंगल कहलाता है या एंगल कहलाता है, या तो एंगल कह दो या प्लेन एंगल कह दो। नाउ थीटा कितना होता है बेटा, एल बाई आर, आर्क बाई रेडियस। ये एंगल का हमें आइडिया है बेटा कि आर्क मिला दी आर डिस्टेंस पे, इस एंगल को थीटा बोलेंगे, थीटा एल बाई आर। अच्छा यहां देखिए आपने प्रोटेक्टर बेटा यूज किया होगा, यहां देखिए ऐसा प्रोटेक्टर्स में आपको याद होगा लाइंस बेटा बनी होंगी, ऐसे लाइंस बनी होती बेटा, ऐसे याद है आपको। यहां एंगल कितना होता है 0, यहां कितना होता है 180, यहां कितना बेटा होता है 90, याद आ रहा आपको। ये एंगल कितना 30, फिर बीच में एक 45, 60, फिर 90 पर एंगल बढ़ता जाता है बेटा, याद है कुछ आपको ऐसा। तो अगर हम सर्किल लें बेटा तो यहां एंगल कितना होगा हमारा 0, यहां 90, यहां बेटा 180, और यहां बेटा कितना होगा 270, याद है आपको। तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो ये पूरा एंगल बेटा जो यहां से यहां तक बेटा होता है वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। और इसी 360 डिग्री को जब हम रेडियंस में लिखते हैं तो बेटा ये 2 पाई रेडियन होता है बेटा, ये फिक्स है, मेमोराइज कर लें कि टोटल एंगल जो सर्कल में बनता है पूरा घूमने से वो बनता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। 2 से कैंसिल कर दें इसे आप, तो इसे 2 से कैंसिल तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां क्या आएगा बेटा पाई रेडियन, तो 180 डिग्री हो गया बेटा पाई रेडियन। बात को समझ में आई, 180 डिग्री बेटा कितना हुआ पाई रेडियन। अच्छा ये रट डालिए अच्छे से कि 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन होता है, इसे रट डालिए यहां बिल्कुल बढ़िया से। अब अगर हम डिग्री देखें कितना होता है, इसको नीचे लाओ तो 180 नीचे आएगा, तो यहां 1 बचेगा, तो 1 डिग्री कितना हुआ पाई बाई 180 रेडियन। आप कह रहे हो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन है। और बेटा इसको नीचे लाओ तो यहां 1 बचेगा, 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई डिग्री। तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में और 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में मिल गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में 60 डिग्री है और इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आओ देखो। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ये मान के आपको कुछ नहीं आता, आप भी हमेशा बेटा ऐसे ही पढ़ें, जब भी टीचर से पढ़ें, मुझसे नहीं किसी टीचर से पढ़ें, ये मान के पढ़ें आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जिस टाइम आप सुन रहे हो आप ये मान के चलो आप बिल्कुल वाइट बोर्ड हो, उस पर कोई टीचर भी कुछ लिख सकता है। आपको अगर बहुत कुछ आता होगा तो आप यहां लेके बैठोगे सर पे, सब एक वाइट बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, गंदा सा होगा, उस पर कोई टीचर कैसे लिख पाएगा बेटा। तो जब भी पढ़ने बैठे क्या करना है आपको, ये मान के चलना प्योर वाइट बोर्ड, आप कुछ नहीं लिखा हुआ और टीचर मर्जी से उस पर कुछ लिख दिया। बाद में जब टीचर ने पढ़ा लिया उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, फिर देखें गलत पढ़ाता या सही पढ़ाता। उस टाइम नहीं जब टीचर पढ़ा रहा हो भाई, उस टाइम तो ध्यान से सुनना है, बिना ये माने कि आपको कुछ आता है, कुछ ना आता है, बहुत आता है। अब 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना बेटा, तो बताओ कैसे लिख सकते हैं। 60 इक्वल टू 60 इंटू 1 डिग्री, बच्चों की तरह बिल्कुल मैंने कहा 60 डिग्री कितना हुआ 60 इंटू 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री बेटा देखो यहां कितना है पाई बाई 180 रेडियन,
तो पुट कर दिया पाई बाई 180। अब ये कैंसिल होगा, 60 का पहाड़ा पड़ो 180 में, आप सोचो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा यहां पे। तो 6 3 कितना होगा 18, बताओ क्या हुआ, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री हुआ पाई बाई 3 रेडियन। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 30 डिग्री 45 90 सबको निकालना आपको, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 एज अ होमवर्क आपके लिए, आप निकाल के देखना, उसको याद भी कर लेना। तो हमने क्या सीखा, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। रट लेना इस बात को कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा करेंगे, अगर रेडियन को डिग्री में करेंगे तो ऑफ कोर्स 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये बात रट लीजिए आप, आसान है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ और देखते हैं बातें। देखिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आगे पार्सेक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा पार्सेक क्या होता है, उसमें सर काम आने वाली चीज है। आप जानते हैं जो यूनिट्स होती बेटा हैं, जो बिगर यूनिट्स होती हैं, उनको हम छोटे में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मीटर है, तो मीटर करीब इतना होता है भाई, जानते हैं आप इसको। ऐसे ही जब आप कपड़ा लेने गए होंगे मम्मी के साथ में, तो दुकानदार ने ऐसे नाप दिया होगा। अब मीटर बड़ा है तो मीटर को हम ब्रेक करते हैं, छोटा करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। 1 मीटर बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, आपको सबको रटा हुआ है। अच्छा, कहेंगे सेंटीमीटर भी बड़ा दिखता है तो उसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं बड़ी यूनिट को छोटे में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब बड़ी यूनिट को हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बात करी मीटर की, कर लिया। ऐसा किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लिया। छोटा ग्राम होता है, केजी बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ऐसी बेटा जो डिग्री है, कभी कभी वो भी एक बड़ी यूनिट होती है, उसको ब्रेक करके छोटा कर लेते हैं। अगर डिग्री को 60 पार्ट में तोड़ें तो 1 पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट ये टाइम वाला मिनट नहीं है बेटा, है ये मिनट, लेकिन वो मिनट अलग है, वो टाइम की यूनिट है, ये हमारी एंगल की बेटा यूनिट है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे प्रोटेक्टर यूज कर रहे बेटा, प्रोटेक्टर ये यहां से यहां तक का प्रोटेक्टर है, मान लीजिए यहां से यहां तक बेटा है। यहां कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। यहां कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप ऐसे कर क्या करोगे, आप ऐसे करके बेटा इसमें, ऐसे करके बेटा इसमें कितने डिवीजन करोगे, 90 डिवीजन करोगे। 90 डिवीजन करोगे तो 1 डिवीजन कितना होगा, 1 डिग्री। आप समझ आए बेटा कि यहां से यहां तक अगर आप 90 डिवीजन करें तो एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी, सपोज ये 1 डिवीजन है तो ये 1 डिग्री होगा। अब सोचो इसका जूम व्यू लेके आओ। मैं इसका जूम व्यू यहां दिखा रहा हूं बेटा, यहां ऐसे सोचिए, इतना छोटा सा जो है, बिल्कुल छोटा सा जो है ना 1 डिग्री, उसको हमने जूम कर दिया। जूम तो समझते हैं, बड़ा कर दिया। अब उस बड़े के आप यहां पे पार्ट करें और इसके 60 पार्ट करें, 60 पार्ट करें तो एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट एंगल। ये यहां दिखाई नहीं देगा बेटा, उसके लिए हमें एक टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा, हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। अगर हम हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप यूज करेंगे तो हम फिर डिग्री को मिनट में देख सकते हैं। फिर तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट। अच्छा, मिनट को भी बेटा ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सेकंड टाइम वाला नहीं है, ये एंगल वाला ही बेटा है। मिनट का सिंबल है, सिंबल है 1 डैश, और सेकंड का सिंबल है 2 डैश। 2 डैश लगे होंगे तो सेकंड होगा, 1 डैश लगा होगा तो मिनट होगा। ये लिखूंगा नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। हमने 2 डैश लगा दिया मतलब सेकंड हो गया। तो 1 डिग्री को ब्रेक करेंगे मिनट में तो 60 मिनट आएंगे, 1 मिनट को ब्रेक करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड आएंगे बेटा। अच्छा, तो 1 डिग्री कितना हुआ, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60। तो लिखेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट या 60 इंटू 60 सेकेंड्स बेटा।
अब यहां एक चीज देखिए, कुछ वैसे नहीं लग रहा है टाइम वाला था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है बेटा, लेकिन ये वो है नहीं, वो अलग चीज है, अलग चीज है। हम लिख सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट टाइम वाला, और 60 मिनट 16 टू 60 सेकेंड्स टाइम वाला, तो लगभग बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन टोटली डिफरेंट। ये एंगल है, वो टाइम है बेटा। अब यूनिट सेम ले ली गई है, मिनट और सेकंड, वो नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कोई सिमिलरिटी नहीं, बस नाम सिमिलर है, बाकी अलग अलग बिल्कुल टोटल है। एंगल अलग चीज है बिल्कुल, टाइम अलग चीज बेटा है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। नाउ अब जो हमारे पास डिग्री है वो 60 मिनट है, मिनट इक्वल टू 60 सेकंड है। हम मिनट को डिग्री में एंड सेकंड को मिनट में या डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आओ देखो बेटा, हम आगे हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड की, तो हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं बेटा। देखो यहां अगर इस नंबर को, ये जो नंबर बेटा हमारे पास है, इस नंबर को इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 1/16 × 60, और डिग्री का डिग्री रहेगा, और यहां जब इसको नीचे ले तो यहां क्या बचा 1, तो 1 सेकंड बच गया यहां पे। तो 1 सेकंड कितना हुआ 1/16 × 60 डिग्री, है ना। जैसे 1 डिग्री कितना है 16 × 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड क्या होगा, इसको नीचे लाओ 1/16 × 60 डिग्री। अब अगर इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेकंड को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई 1 सेकंड की वैल्यू। आप इसको अभी याद कर लीजिएगा बेटा, ये हमारे काम की चीज है, आगे काम आएगी। 1 सेकंड इक्वल टू 1/16 × 60 इंटू π/180 रेडियन, ये बेटा काम की चीज है, आगे काम आएगा। अब हमने एंगल समझ लिया, हमने समझ लिया वो डिग्री में, रेडियन में, मिनट में सेकंड होता है, आपस में कन्वर्जन देख लिया बेटा, ये बड़े काम की चीज है। आगे हमें काम आने वाला है किसमें, आओ देखो, हमें काम आने वाला है वो पैरालैक्टिक सेकंड में। पैरालैक्टिक सेकंड को शॉर्ट में पारसेक कहते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड को बेटा शॉर्ट में पारसेक कहते हैं। पैरालैक्टिक का पार लिया गया, सेकंड का सेक लिया गया, तो क्या बन गया, पारसेक बन गया ना। पारसेक होता क्या वो समझो बेटा। देखो ये एक आर्क है बहुत बड़ी, कितनी 1 AU। अब जानते हो 1 AU कितना होता है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस होता है। तो एक बहुत बड़ी आर्क बनाई गई, 1 AU की आर्क बनाई गई। मैं समझाता हूं फिर डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग। एक बहुत बड़ी आर्क बनाई गई, कितने की बेटा बोलो, 1 AU की आर्क बनाई गई। उसके दोनों एंड को मिलाया गया बहुत दूर लाके r डिस्टेंस पे, और जब मिलाया गया तो एंगल बना बहुत छोटा। कितना छोटा, 1 सेकंड का। आप जानते हैं डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, सेकंड एक बहुत छोटा एंगल होता है भाई। तो बेटा यहां पर एक आर्क बनाई गई, कितने की, 1 AU की, और उसको मिलाया गया, बहुत दूर ले जाके मिलाया गया, और एंगल कितना बना 1 सेकंड। तो जितनी दूरी पे एंगल बने कितने का, 1 सेकंड का, उस दूरी को बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। आप दोबारा ध्यान से सुनिए, एक आर्क ली गई बहुत बड़ी, कितनी 1 AU की, बहुत दूर लाके r डिस्टेंस पे एंगल बनाया गया, कितने का, 1 सेकंड का। तो इस दूरी को, जहां एंगल बन रहा है बहुत दूर आके, उस दूरी को बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। r को 1, इसे बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस की यूनिट है, बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए बेटा। तो डेफिनेशन बोलते हैं 1 पार्सेक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कुछ समझ में आई बात बेटा? ना समझ में आए वीडियो को बार बार रिवाइंड करो, फिर से देखो बेटा। वीडियो का यही फायदा है बेटा, आप उसको बार बार रिवाइंड करें। अच्छा मैं एक बात यहां बता दूं बेटा, वीडियो क्या करना है बेटा, आपको कम से कम 3 बार देखना हर एक वीडियो को मिनिमम बेटा। पहले पूरा वीडियो देख लो, पहले पूरा वीडियो बेटा देख लो एक बार अच्छे से, जो ना समझ में आए रिवाइंड करके देख लो। दोबारा फिर वीडियो देखने बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते रहो नोट साथ साथ। वैसे बेटा ये नोट आपको सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, गूगल प्ले से शहर की ऐप डाउनलोड करेंगे आप, तो वहां से बेटा आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। आप वीडियो देखते हुए कॉपी करें और भी अच्छा है, और वहां PDF से भी एक बार टैली कर लेंगे आप, तो सारा PDF मिल जाएगा।
एंड थर्ड टाइम फिर से देखेंगे बेटा आप, तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए वीडियो से आपको चीजें बहुत जल्दी याद होंगी बेटा। आप याद करो, बचपन में आपने बहुत सारी चीजें मम्मी पापा से यूज की थी, हाँ सॉरी मम्मी पापा ने आपको याद कराई थी बेटा, याद है आपको? बड़ी बड़ी स्टोरीज मम्मी ने सुनाई, आपको याद हो गई, दादी ने सुनाई, आपको याद हो गई। तो ऐसी बेटा हम आपको सोचिए सुना रहे हैं, जितने बार सुनेंगे आप उतना अच्छा याद होगा, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बार बार सुनना है इसको, है जितने बार सुनेंगे उतना क्लैरिटी आती चली जाएगी। आ जाओ वापस भाई, अब पार्सेक पे आते हैं। आपको याद होगा थीटा कितना होता है? L बाई आर होता है बेटा, आर्क बाई रेडियस होता है, याद है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर कितना हो जाएगा? L बाई थीटा। आर बेटा कितना हो जाएगा? L बाई थीटा। क्रॉस कर लिया बेटा? अच्छा, L बेटा कितना है बोलो? 1 AU, 1 AU है बेटा। एंड थीटा बेटा कितना है? 1 सेकेंड। नाउ 1 AU पीछे से याद है में कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। बेटा देखो ये SI यूनिट नहीं है दोनों, तो आंसर जो आएगा वो सही नहीं होगा, हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। AU को मीटर में लिखा क्योंकि मीटर SI यूनिट है, और 1 सेकेंड एंगल आया, तो आप समझ रहे हो कि एंगल बेटा हमने क्यों पढ़ा पीछे, जस्ट अभी इससे पहले क्यों पढ़ा? क्योंकि 1 सेकेंड की हमें जरूरत थी, और जस्ट हमने पढ़ा कि एंगल 1 सेकेंड कितना होता है? 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180। ये अगर भूल गए हैं तो वीडियो रिवाइंड करें, इसको देख लें सर आप। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। इट कम्स आउट टू बी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये कैलकुलेशन जरूर करें बेटा, आप सारी कैलकुलेशन बेटा करना आपको है, और ध्यान रखें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल जरा भी छोटा सा भी यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर यूज किया तो कैलकुलेशन वीक हो जाएंगी सर आपकी, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, फेंक दीजिएगा उसको, बिल्कुल यूज नहीं करना है बेटा, मेंटली कैलकुलेट करना है। ये आंसर आ जाएगा। यहीं पे बेटा क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्सेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशनशिप होता है। बहुत आसान है, क्या करोगे? पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड कर दो। पार्सेक कितना निकला है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। लाइट ईयर बेटा पीछे पड़ा था, याद करो कितना था? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये कैलकुलेशन ही मैंने आपके लिए छोड़ दी बेटा। देखिए फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा काम आपको कैलकुलेशन सिखाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना, ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशंस हैं। मेन क्या सिखाना बेटा है? कॉन्सेप्ट्स बेटा, है ना। तो मेनली हम कॉन्सेप्ट्स पे बेटा फोकस करेंगे। कभी कभी मैं कैलकुलेशन भी कराया करूंगा, लेकिन ये तो बहुत आसान सी आप कर सकते हो, बचपन से करते आ रहे हैं पावर्स वगैरह बेटा, तो जहां नहीं कर पाओगे मैं कराऊंगा आपको। तो कैलकुलेशन करेंगे बेटा, इस कम्स आउट टू बी 3.26। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये पार्सेक बच गया, ये इससे 3.26 आया, और ये लाइट ईयर, तो 1 पार्सेक कितना हो गया? 3.26 लाइट ईयर्स बेटा। तो हमने समझ लिया पार्सेक क्या होता है बेटा, हमने कैलकुलेट कर लिया। स्कूल का इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये, और कुछ एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछा गया है, बहुत कम कभी कभी, लेकिन पूछा गया है पार्सेक कितना होता है। पार्सेक किसकी यूनिट है? मास की है, लेंथ की है, टाइम की है। तो समझ गए बेटा, लेंथ की यूनिट है पार्सेक। पार्सेक से कई बार कंफ्यूजन होता है, टाइम की यूनिट है, तो टाइम की नहीं है, किसकी है भैया? लेंथ की, ध्यान रखें। आइए बेटा हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं बेटा फिर हम, ठीक है। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और क्लास बेटा खत्म करते हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करने वाले बेटा पैरालैक्स की। आप जानते हैं पैरालैक्स क्या होता है? नहीं? चलो एक काम करो, अपनी फिंगर को सामने लाओ, राइट हैंड की फिंगर को सामने लाओ। लाए आप? राइट हैंड की फिंगर, मैंने तो पेन पकड़ लिया, आप पेन मत पकड़िए, फिंगर लाइए सामने, मुझे तो पेन पकड़ना है। चलिए मैं यहां रख लेता हूं पेन को। तो ये फिंगर को सामने लाओ बेटा, और पहले आराम से लेफ्ट आई को बंद कर लो, ज्यादा मत दबा देना, आराम से बंद कर लीजिए, ऐसे या ऐसे बंद कर लीजिए, ठीक। और ये फिंगर को ऐसे रखो कि मेरी नाक दिखाई देना बंद हो जाए, मेरी नोज आपको दिखाई ना दे बेटा। रखा है आपने ऐसा, ऐसे कि नोज दिखाई ना दे, ये बंद, और ये आप देख रहे हैं इसमें नोज दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक। अब ऐसे ही फिक्स रखिएगा, इसको हिलाना नहीं है, आपको वहीं रखना, जहां पे मेरी नोज ना दिखे राइट आई से, वहीं रखना बेटा।
अब उसके बाद ये वाला बंद कर लीजिए, जहां पे ये फिंगर हिलना नहीं, ये वाली बस पहले लेफ्ट आई बंद रखना है, फिर आपको राइट आई को बंद करना है, उस दूसरे को खोलना है। फिर से सुनिए, लेफ्ट आई बंद करिए, फिंगर ऐसे रखिए, नोज दिखना बंद हो जाए, रखी, फिर ये यहीं रहे, ये ऐसे बंद करिए, करा। अब मेरी नोज दिख रही है, यस, अब नोज दिख रही होगी, पहले नोज नहीं दिख रही थी, दूसरी आई से दिख रही है। तो क्या हुआ, ये फेस सोचो मेरा बैकग्राउंड है, ये फिंगर आपकी ऑब्जेक्ट है। तो जब आपने इससे देखा तो ये ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई दिया, इससे देखा तो ऑब्जेक्ट कहीं दिखाई दिया, तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हो गई अगेंस्ट अ बैकग्राउंड। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स। आपको समझ में आई बात? सो इट इज द शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी शिफ्टिंग दिखाई देती है बिना ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करे। अगर हम दो जगह से देखें, तो हमें ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग दिखाई देती है सम बैकग्राउंड के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज पैरेलैक्स। तो सोचिए, ये ऑब्जेक्ट था जो हमारी फिंगर थी, पहले हमने यहां से देखा जो फर्स्ट आई थी, फिर हमने यहां से देखा जो सेकेंड आई थी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 फर्स्ट आई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 सेकेंड आई, और ये ऑब्जेक्ट मतलब फिंगर थी। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो बीच के जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बेसिस, BASIS। और ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो ऑब्जेक्ट पे एंगल बना रहे हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज बेसिस एंड द एंगल एट द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। बेटा पैरेलैक्स बेटा क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि अर्थ घूम रही, भाई हम जानते हैं किसके आसपास, सन के आसपास। हमारे पास टेलीस्कोप है और हमने टेलीस्कोप से एक स्टार को देखा। आज हमने एक टेलीस्कोप से एक स्टार को देखा, 6 महीने बीत गए, 6 महीने 6 मंथ्स, और 6 मंथ के बाद हमने फिर से उसी स्टार को देखा। मतलब पहले हमने उसको देखा, किसको, स्टार को देखा, फिर 6 महीने बाद हमने फिर स्टार को देखा। तो जो पैरेलैक्स एंगल बना बेटा वो बना 10 सेकेंड का। तो बताओ उस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन पढ़ के सुनते हैं, आप समझते हैं बेटा। द एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ ऑन अ स्टार फ्रॉम 2 पोजिशंस 6 मंथ अपार्ट इज 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट लिख दिया मैंने, स्टार बेटा, स्टार्ट नहीं, तो स्टार्ट नहीं था भाई, स्टार था, स्टार फ्रॉम अर्थ। उस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस बताओ कितना होगा। देखो भाई गलती हो गई मुझसे बेटा, तो हमने पहले आपसे कहा बेटा गलतियां होंगी बेटा, ठीक है, हमें अपने दिल को बड़ा रखना है और दूसरों की गलतियों को माफ करते रहना बेटा, ठीक है, हमेशा दिल को बड़ा रखना है, कोशिश करें दूसरों की गलतियों को माफ करें। जितना गलतियों को दूसरों की माफ करेंगे उतने ही अच्छे इंसान बनते जाएंगे हम सब। नाउ अब समझते हैं बेटा क्वेश्चन को। ये सन हो गया, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। ये सन है बेटा और अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, सर सर्कल में या इलिप्स में जैसे माने आप, ये ऐसे बेटा घूम रहा है। ये अर्थ की पोजीशन है E1 फर्स्ट पोजीशन है। 1 साल के बाद घूम के ये फिर आ जाएगा यहां पे 1 ईयर के बाद में। तो 6 मंथ के बाद 6 महीने बाद कहां होगा, आधी दूरी पे होगा ये, फिर 6 महीने में यहां आएगा, 6 मंथ में आएगा बेटा। तो 6 मंथ के बाद यहां आया, पोजीशन E2 पे हो गया। क्लियर हुई बात? अभी पोजीशन अर्थ की E1 है और अभी फिर 6 महीने बाद E2 है क्रॉस में। आगे समझिए, ये स्टार AS जब इसको यहां अर्थ से मिलाया और यहां मिलाया तो ये पूरा एंगल बना, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और ये जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अर्थ के बेटा उसको बोलते हैं, डिस्टेंस को बेटा यहां से आप बेसिस याद करें आप। अच्छा,
स्टार का डिस्टेंस मान लो अर्थ से बेटा कितना है r, तो थीटा बेटा कितना होगा b/r, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होगा बेटा आर्क आर्क अपॉन बेटा रेडियस, थीटा बेटा हुआ। ये एस डैश बेटा क्या है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट में है मैं बताऊंगा आपको। यहां से बेटा आर कितना हो जाएगा b/थीटा। अब देखो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा b बोलेंगे। आपको याद होगा सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस बेटा कितना होता है AU, तो ये 1 AU है और ये भी 1 AU है, तो टोटल बेटा कितना हुआ यहां से बेटा 2 AU, AU प्लस AU कितना हुआ 2 AU, तो B कितना हुआ 2 AU। और क्वेश्चन में बेटा जो एंगल है बेटा वो कितना दे रहा है 10 सेकेंड, तो 2 AU अपॉन 10 सेकेंड। आप जानते हैं AU सेकेंड दोनों SI यूनिट नहीं है, हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो AU बेटा कितना होता है 1.5 × 10⁻11, तो ये 2 × 1.5 × 10⁻11 बेटा, और 10 सेकंड के लिखोगे 10 × 1 सेकंड, एंड 1 सेकंड आपको बेटा याद होगा मैंने कुछ देर पहले बताया था, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर एक बार देख लें, एक बार देख लें बेटा इसको, अगर आप भूल गए तो ये 1 सेकंड है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, और फिर से मैंने ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी इक्वल साइन लगा के, ये आपको करना है, आंसर निकालना है बेटा यहां पे, ये आपके लिए छोड़ दिया। अब यहां पर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, और वो तरीका क्या है देखो भाई, देखो यहां आ जाओ, 10 को अलग कर लो, 2/10, यहां बचेगा AU और यहां बचेगा 1 सेकंड नीचे बेटा, तो AU/1 सेकंड कितना था बेटा पार्सेक, याद करो अभी पीछे पार्सेक बताया मैंने आपको, जस्ट रिवाइंड कर लो अगर भूल गए तो AU/1 सेकंड कितना होगा पार्सेक, तो ये आ गया 2/10 पार्सेक, 2/10 कितना होगा 0.2 पार्सेक। ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं, न्यूमेरिकली दे सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ पार्सेक देख सकते हैं बेटा। अब ये समझ लीजिए ये एस डैश क्या बेटा है, एक्चुअली बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है सिर्फ कि भाई हाँ ऐसा होगा ऐसा कर लेंगे, ये प्रैक्टिकली में से करते हैं। कैसे, पहले कॉन्सेप्ट देखो बेटा, आपने ट्रेन से ट्रेवलिंग करी होगी, तो मान लो रात में आप ट्रेन की ट्रेवलिंग कर रहे हैं और चांदनी रात है, चंदा मामा ओवरहेड है, हमें अपनी खिड़की से विंडो से ट्रेन की विंडोज दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखो जब ट्रेन हाई स्पीड पे चल रही होती है तो आप देखो जो पेड़ हैं जो हमें दिख रहे हैं चांदनी रात में वो बड़ी तेजी से पीछे जा रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल से बगल में वो भी बड़ी तेजी से पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन चंदा मामा साथ साथ चल रहे होते हैं। तो आपके मन में कभी सवाल आया कि चंदा मामा साथ साथ क्यों चलते हैं, कभी पूछा पापा से आपने या सर से पूछा भी चंदा मामा साथ साथ क्यों चलते हैं? तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जो पेड़ हैं वो पास में हैं, वो पास में वो हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे हम, उनकी स्पीड हमें बहुत तेज दिखाई देगी। चंदा मामा बहुत दूर हैं तो वो अपने साथ साथ दिखाई देंगे, हमें सर के ऊपर ही दिखाई देंगे। तो अभी इतनी बात समझना है कि जो चीज हमसे दूर है वो हमेशा हमें अपने सर के ऊपर है तो सर के ऊपर दिखाई देगी, बिल्कुल साथ साथ दिखाई देगी, और जो चीजें पास हैं हम चलेंगे वो हमसे दूर जाएंगी या पास आएंगी चलेंगे, लेकिन जो चीज बहुत दूर है वो जहां है वहीं दिखाई देगी। अब आइए प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करते हैं। हम यहां पर हैं अर्थ पे, पोजीशन नंबर 1 पे हैं। पोजीशन नंबर 1 पे हमने एक बहुत दूर स्टार लिया एस डैश। एस डैश एक बहुत दूर स्टार है और हमारे सर के जस्ट ऊपर मान लो। अगर हम 6 महीने बाद कहीं और आएंगे तब भी स्टार सर के ऊपर ही बेटा रहेगा, हमारे सर के ऊपर दिखाई देगा। आपको सर यहां से कैसे आ गया बेटा, सोचिए बहुत दूर है, बहुत दूर है बेटा, ये बहुत दूर है। जब ये बहुत दूर है तो हमेशा सर पे है तो सर के ऊपर ही दिखाई देगा हमको। ये क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? चंद्रमा वाला एग्जांपल याद करें। अब ये टेलीस्कोप हमारे पास है, हम यहां बैठे, हमने दूर वाले स्टार के साथ इस टेलीस्कोप को रखा और जिस स्टार को हमें डिस्टेंस को मेजर करना है हमने इस टेलीस्कोप को यहां से यहां से घुमाया असली में, तो ये एंगल बेटा मेजर हुआ मान लो θ1। अगर ये θ1 तो बेटा ये भी कितना होगा बताओ, θ1 होगा ऑल्टरनेट एंगल,
फिर हम यहां पहुंचे, उसी दूर वाले स्टार को देखा, वो अभी वहां सर के ऊपर होगा चंदा मामा की तरह। फिर टेलीस्कोप रखा और उस स्टार पे घुमाया जिसको हमें मेजर करना है डिस्टेंस को, तो ये एंगल बेटा θ2 आया। तो ये जो बेटा एंगल है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा एंगल हमारा ये वाला बेटा θ2। और देख सकते जो पूरा थीटा था बेटा वो इन दोनों का सम होगा। तो वो θ1 θ2 हमने प्रैक्टिकली निकाले और थीटा भी प्रैक्टिकली दोनों का सम आएगा। जो थीटा आएगा वो इन दोनों का बेटा सम होगा। ये यहां से लेके यहां तक एंगल थीटा होगा बेटा हमारा, और थीटा यहां पुट करके हमने आंसर निकाल लेंगे। तो ये बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ इसी के साथ बेटा ये टॉपिक फिनिश हो गया। हो सकता है बेटा ये क्लास आपको थोड़ा सा लंबा लगे, वीडियो लंबा लगे। हमें वीडियो की लंबाई पे और छोटाई पे ध्यान नहीं देना बेटा। जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको सारी चीजें मिलना चाहिए। उसमें कहते हैं ना लोग ट्रेलर दिखाने वाला, वो नहीं होना चाहिए बेटा। सीरियस पढ़ाई होना चाहिए, हर एक चीज होना चाहिए जो आपको पढ़ाई के लिए जरूरत बेटा है। हम ये नहीं कहेंगे इसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको है। किताबें तो पढ़ना पड़ेंगी आपको, बुक्स पढ़ना पड़ेंगे, क्वेश्चन बेटा लगाना पड़ेंगे, लेकिन आप बस ये पढ़ेंगे और आपको टॉपिक क्लियर बेटा। तो हम सब चीज डिटेल में डील करेंगे, चाहे टाइम जितना भी लगे, और पूरा टॉपिक को बेटा कवर अप करेंगे। वो सब कुछ जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा बेटा। इसमें अपने पास कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ देने की कोशिश करूंगा बेटा। जो भी मुझे आता है, जितना मुझे आता है वो सब आपको देने की कोशिश करूंगा। नाउ एक बार पढ़ाई का स्टाइल समझ लें बेटा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बस खत्म करते हैं बातों को। मैंने कहा पहले वीडियो एक बार पूरा देखें, जहां डाउट आए रिवाइंड करके फिर से देखें, दोबारा फिर से वीडियो देखें और कॉपी के नोट्स साथ साथ बनाएं बेटा। और थर्ड टाइम एक बार फिर से टाइम मिले तो वीडियो देख डालें, इससे वो चीज यहां दिमाग में अच्छे से बैठ जाए बेटा। वीडियो देखने के बाद में बुक पढ़ें बेटा, कंसर्न टॉपिक बेटा बुक से पढ़ें। और मुझे लगता है कि अगर स्कूल पॉइंट की बात करें बेटा, तो स्कूल के लिए जो अच्छी बुक है बेटा वो है एस एल अरोरा। अगर आपको बेसिक फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो बुक का नाम है एस एल अरोरा, एस एल अरोरा बेटा। इट्स अ गुड बुक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, अच्छी किताब है। और वैसे बहुत सारी किताबें हैं, एस सी वर्मा है बेटा, रेस्निक हैलिडे है, इरोडोव है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, बहुत सारी किताबें हैं। आप वो सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर स्कूल को साथ लेके चलना है आपको, इट्स अ गुड बुक। तो पहले बेटा क्या करेंगे, वीडियो जो मैंने बताया उसको अच्छे से देखेंगे, बुक को पढ़ेंगे, और जो बेटा उसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तीनों काम करना है, ध्यान रखना बेटा। आपको पहले वीडियो को अच्छे से देखना से मैंने बताया, नोट्स बनाना है उससे, बुक पढ़ना है और क्वेश्चंस को लगाना बेटा है। तो आज तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा क्योंकि टॉपिक में मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट था। अगले क्लासेस में न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे बेटा, तो फिजिक्स में आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी बेटा। इसी के साथ क्लास बेटा खत्म करते हैं। गुड लक, नेक्स्ट क्लास से बेटा बात होगी फिर।